यहाँ मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है और यहाँ मेरा नाइट का स्टडी समाप्त होता है और अभी टाइमिंग हो चुके हैं 12:42 मीन्स की 12:45 बजने में 3 मिनट लेट है। जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और इधर देखिए मम्मी अभी सब झाड़ू उड़ू लगा के बकरी को पानी दे के और अभी मुंह धो रहे हैं, ब्रश नहीं कर रहे, मुंह धो रहे हैं। और इधर है मिठू, इसको मैं आज नहीं निकालूंगी, बहुत परेशान करने लगा है, पढ़ने में बहुत डिस्टर्ब करता है। मेरे को डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अभी कितने बजे हैं? अभी देखिए अभी 7:15 बज चुका है, 7:30 बजे तक खाना बन जाएगा। मतलब अभी भी पढ़ूंगी ही। देखिए इधर परोर का सब्जी बन रहा है, इधर मट्ठा का क्या बोलते हैं, गोलहत हम लोग बोलते हैं, उधर चावल, और इधर अनार लगता है मम्मी अभी तोड़ के लाए, बहुत छोटा छोटा फल है। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फटाफट से अब मैं अपना स्टडी स्टार्ट करती हूँ। और आज का स्टडी स्टार्ट होने वाला है आधुनिक भारत से, मतलब ये बुक पढ़ूंगी। अभी फ़िलहाल 2 चैप्टर मेरे को पढ़ना है। तो चलिए आप हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। अभी मैं क्या कर रही थी दिखाऊं, देखिए टेबल को अच्छे से सेटल कर रही थी, किताब को पैर से रखा हुआ, और उसी बीच में अर्चना और मम्मी खाना खाने के लिए आ गए। और मम्मी अर्चना खाना खाएंगे और मैं टेबल साफ करती रहूँगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं भी आ गई पीछे पीछे खाने के लिए। और खाना में आज क्या देखिए, गोलहत फुटका का सब्जी, ये रात का है, ये चावल ये भी रात का है। मतलब बर्बाद नहीं होना चाहिए ना, वैसे भी अकाल का समय चल रहा है, तो ये रात का है, ये अभी का है। तो चलिए फटाफट से खाना खाते हैं। अर्चना उधर इडली आया बिकने के लिए, अर्चना को जब कुछ खाने का मन रहेगा, भाभी आप बोले थे मम्मी सब रहेंगे ना, तो जैसे अगर मैं कुछ बोलूँगी तो मम्मी सब नहीं डांटते, तो अर्चना बोलेंगे ना भाभी आप बोले थे ना ये चीज़ खाने के लिए, जैसे इडली आया तो अर्चना बोलेंगे भाभी आप बोले थे ना इडली खाने के लिए। देखिए अभी पैसा लेके जा रहे हैं। देखिए इडली लेके आ गए अर्चना मामा। इसमें क्या क्या डाला हुआ लग रहा, मट्ठा है, मिर्ची है, और क्या है, सब्जी है और करी पत्ता है। तो किनका किनका फेवरेट है इडली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत लोगों का इडली फेवरेट होता है। तो चलिए पहले फटाफट से खाना खाते हैं, उसके बाद आप लोगों को मिलूंगी टेबल साफ करते हुए। तो फाइनली मैं टेबल पे आ चुकी हूँ और टेबल को भी अच्छे से सेटल कर चुकी हूँ। बहुत बिखरा बिखरा गल लग रहा था। और अभी मैं पढ़ने वाली हूँ हिस्ट्री क्लास 8 का एनसीईआरटी, आधुनिक काल में भारत का इतिहास। इसमें कुछ पढ़ चुकी हूँ और मतलब हाफ चैप्टर इसका कंप्लीट है, हाफ बाकी है। कहाँ तक पढ़ी थी कल, यहाँ से पढ़ना, आज सर्वेक्षण का प्रचलन, यहाँ से पढ़ूंगे। और अभी का टारगेट देखिए, 2 चैप्टर मेरे को कंप्लीट करना है फिलहाल अभी, तो भी 2 चैप्टर लेके चले हूँ टारगेट में। कितना देर में कंप्लीट होता है वो तो मतलब इसमें चैप्टर के अनुसार ही डिपेंड करता है कि कितना मेरे को समझ आ रहा है। तो चलिए आज का स्टडी में यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर क्लास 8 एनसीईआरटी बुक। तो फाइनली यहाँ मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है और अभी मैं पढ़ रही हूँ छत पे, मतलब छत पे रूम में पढ़ रही हूँ। आज मुझे नीचे पढ़ने का मन नहीं कर रहा था तो यहीं पे आ गई, क्योंकि किताब पढ़ रही थी। और किताब अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं तो उसमें मतलब शांति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसी वजह से मैं यहाँ आ गई, क्योंकि डीपी यहीं पे ट्रेडिंग करते, बट आज सैटरडे है तो सैटरडे को और संडे को तो ट्रेडिंग होता नहीं है, तो मैं यहीं पे आ गई पढ़ने के लिए। और देखिए मिठू को, अगर मैं यहाँ हूँ तो नॉर्मल सी बात है, ये भी यहीं रहेगा। और अभी फ़िलहाल मैं पढ़ रही थी नील विद्रोह के बारे में। तो मैं इसके नील विद्रोह के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि नील विद्रोह मतलब किसानों का पहला विद्रोह माना जाता है नील विद्रोह।
मतलब कि किसान जब अंग्रेजों के विरुद्ध पहला विद्रोह किए थे तो वो नील विद्रोह के लिए, मतलब नील के लिए विद्रोह किए थे। क्योंकि क्या होता था ना कि नील का जो उत्पादन होता था, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुन रखा होगा, नील उत्पादन अंग्रेजों द्वारा बहुत ज़्यादा भारतीय किसानों से नील उत्पादन किया जाता था। तो नील का जो उसकी जो नेगेटिव था, मतलब जो उसकी नकारात्मकता थी, उसमें क्या था कि जो जब नील की खेती करते थे ना, तो नील की खेती उस जमीन में की जाती है जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। सपोज धान की खेत, तो धान का खेत या फिर काली मिट्टी नहीं, सॉरी इस बारे में तो अच्छे से नहीं पता, बट उस मिट्टी में की जाती थी। बट जहाँ मतलब जो खेत बहुत उपजाऊ होता था, जैसे धान का खेत हो गया या फिर दलहन का हो गया, तिलहन का हो गया, तो ये सारे खेत थोड़ा उपजाऊ खेत होते हैं। तो अंग्रेज जो यूरोप था, यूरोप में है सो भारतीय नील की बहुत ज़्यादा मांग थी। क्योंकि जो यूरोप में जिस नील का उत्पादन किया जाता था उसका कलर थोड़ा फीका होता था, जबकि जो भारत में नील का उत्पादन किया जाता था उस नील का कलर डार्क होता था और यूरोपियों को बहुत ज़्यादा वो पसंद आता था। तो यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और भी ज़्यादा भारतीय किसानों से नील की खेती करवा रही थी। एक समय तो ऐसा आ गया था कि मतलब 4 भाग में, मतलब एक खेत है, एक खेत में 3 भाग में नील होता था और एक भाग में सिर्फ भोजन का, मतलब खाद्य पदार्थ का उत्पादन किया जाता था। तो इसी वजह से भारतीय किसानों को बहुत ज़्यादा इसका मतलब नकारात्मकता झेलनी पड़ी। इसी वजह से भारतीय किसानों ने एकजुट होकर नील विद्रोह किया, देख सकते हैं। नील विद्रोह सबसे पहले क्या बोलते हैं, जो शुरुआत की गई थी वो हुआ था बंगाल में, जो नदिया जिले में गोविंदपुर गांव से शुरू हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ मतलब बंगाल में जब समाप्त हुआ नील विद्रोह, तो मतलब नील विद्रोह नहीं, नील का उत्पादन जब बंगाल में समाप्त हुआ तो फिर बिहार तरफ किया जाने लगा, फिर वहाँ भी विद्रोह वगैरह हुआ। तो अंततः नील विद्रोह मतलब नील को ही, मतलब नील का उत्पादन ही धीरे धीरे समाप्त किया गया। तो यहाँ मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है और अभी मैं छत पे हूँ और देखिए हवाएं चल रही है हल्की हल्की, और इधर एक और केला का पत्ता निकला हुआ है, देखिए। आज कीजिए जब मतलब लाई थी उस समय कितना छोटा था और अभी कितना सारा पत्ता निकल रहा है। और आज का देखिए, अब बहुत दिनों से मैं आप लोगों को अपना गांव का व्यू नहीं दिखाई रहा, देखिए। बादल की हुआ बट वर्षा होती नहीं है, वर्षा होना चाहिए वैसे, बहुत कम धान लगा। उधर उधर मक्का का खेत है और नीचे तुलसी है इनके घर में, जो मेरे को लाना है और लगाना है अपने घर पे, तुलसी का पौधा। एक पिंडा लाना होगा उसके लिए, तो लगाऊंगे। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा नीचे, बहुत देर से छत पे हूँ। चलो मिठू, चलो आजा। सो फाइनली मैं फिर से टेबल पे आ चुकी हूँ नहा वहा के, और ये है मेरा सेकेंड सेशन। और अभी मैं सुबह से तो सिर्फ बुक ही पढ़ रही थी, 8 क्लास के एनसीईआरटी बुक ही पढ़ रही थी, और अभी मैं क्लास स्टार्ट करूँगी। ये फोर्थ लेक्चर है, और साथ में ले ली हूँ थोड़ा सा खीरा, और क्लास भी स्टार्ट करना है। तो चलिए यहाँ से मैं अपना क्लास स्टार्ट करती हूँ। और देखिए अर्चना आए हैं स्कूल से, और इनको मिला है आज न्यू बैग, गवर्नमेंट स्कूल से आए हैं और न्यू बैग मिला है और बुक्स मिले हैं। तो फाइनली यहाँ मेरा डे का स्टडी समाप्त होता है, और अभी बज चुके हैं 8:45, मतलब कि 9 बजने में 15 मिनट लेट है। और अभी मैं पढ़ रही थी हिस्ट्री, और उसमें भी गांधी जी वर्सेस BR अम्बेडकर के बारे में पढ़ रही थी, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे तो वो भी मैं लिख ली। और अभी मैं पढ़ रही थी कि जो दलितों को लेकर जो मतलब गांधी जी और अंबेडकर की जो विचारधाराएं थी उसको लेकर मैं स्टडी कर रही थी। तो मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ इस बारे में कि गांधी जी का मानना था कि जब राजनीतिक सुधार हो जाएगा, मतलब कि अंग्रेज भारत से चले जाएंगे, या फिर भारत की राजनीति में भारतीयों का शासन होगा, तो ऑटोमेटिक जो वर्ण व्यवस्था है
उसमें दलितों को भी स्थान मिल ही जाएगा। जबकि अंबेडकर जी का कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर जब तक सामाजिक क्षेत्र में दलितों को समान अधिकार नहीं मिलेगा तब तक राजनीतिक क्षेत्र में भी नहीं मिल सकता, क्योंकि मानव समाज में ही रहता है, राजनीतिक क्षेत्र में कम और समाज में अधिक रहता है। तो इसी वजह से अंबेडकर जी का मानना था कि पहले सामाजिक क्षेत्र में दलितों की स्थिति की सुधार की जाए, जबकि गांधी जी का मानना था कि नहीं, पहले राजनीतिक क्षेत्र में भारतीयों का शासन होना चाहिए, उसके बाद दलितों की जो मांग है या फिर जो उनकी जो भी समाज में करना चाहते हैं उसके बाद उस पर ध्यान दिया जाए। तो कुछ इस प्रकार के कुछ अंतर थे। तो उसी का क्वेश्चन पूछा था कि अब सारी उपागमों और रणनीतियों के होने के बावजूद महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर का दलितों का बेहतरी का एक समान लक्ष्य था, क्योंकि उनके जो रास्ते थे वो अलग अलग थे। गांधी जी का रास्ता अलग था वर्ण व्यवस्था को लेकर, और अंबेडकर जी का रास्ता अलग था, परंतु उनका जो अंतिम लक्ष्य था, जैसे कहा जाता है ना कि साध्य तो दोनों के एक ही थे बट साधन अलग अलग थे। तो अब यहाँ तो मेरा स्टडी डे का कंप्लीट होता है और अब मैं बनाऊंगी खाना फटाफट से, क्योंकि इधर बहुत रात हो चुकी है, देखिए अंधेरा है। अब मेरा खिड़की का जो परछाई है ना वो बन रहा है, देखिए जो गोल नहीं, वो जो गोल गोल वाला दिख रहा है वो इस दरवाजे वाला बन रहा है, और खिड़की वाला उधर जो लंबा लंबा दिख रहा है वो मैं भी क्या क्या बोलती हूँ। किधर है तूने? हाँ, मीठू को मैं दिखाऊं कहाँ है तो? देखिए मैं पढ़ रही थी ना, देखिए चोर जैसा घुसा रहता है, देखने। और अभी तो खाना बनाना है, खाना सिर्फ रोटी बनाना है, क्योंकि कुछ देर पहले सूजी बनाई थी, तो रोटी बनाऊंगी बस। सब्जी है ही और सेवई भी है ही। फाइनली खाना वाना खा के मैं फिर से टेबल पे आ चुकी हूँ और घर में हो चुका है रात और घर पे सभी लोग सो चुके हैं ओनली मैं अकेले जगी हुई, और साथ में ये पंखा मेरा साथ दे रहा है। और ये पंखा चलने का कारण है, एक्चुअली मेरे को मच्छर काट रहा था तो बहुत ज़्यादा खुजली होने लगा था, तो वो पंखा को स्टार्ट कर दी हूँ ताकि मच्छर ना काटे तो चलिए अब फिर से मैं अपना स्टडी यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। और फिर से अभी मैं लेक्चर ही ले रही हूँ हिस्ट्री का ही, मधुकर कोटवे सर से। एक्चुअली बहुत अच्छा समझाते हैं, मतलब बहुत अच्छा समझाते हैं, सच बता रही हूँ। तो चलिए आज का मतलब नाइट का स्टडी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फाइनली यहाँ मेरा नाइट का स्टडी समाप्त होता है और अभी टाइमिंग हो चुके हैं कितने भाई, तो अच्छे से हो जा 12:42 मीन्स की 12:45 बजने में 3 मिनट लेट है मतलब कि 15-16 1 बजने वाला, 15 मिनट लेट है 1 बजने में। तो चलिए आज का मेरा स्टडी यहाँ समाप्त होता है और साथ ही साथ आज का व्लॉग भी मैं यहाँ एंड करती हूँ। और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।